आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भैया, चाइना ने फिर से अमेरिका को वार्निंग दे दी है। अब ये क्यों चेतावनी दी है? चीन वैसे बहुत ज़्यादा चेतावनी दे रहा है। चीन की चेतावनी को इतनी गंभीरता से वैसे अमेरिका लेता नहीं है। जब नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, तो उसके बाद तब भी चाइना ने जो है बहुत चेतावनियां दी थी। रशिया चेतावनी देता है तो यू मीन मतलब दैट कंट्री मीन्स इट। लेकिन चाइना तो है ठीक है, चला कहीं नहीं, चेतावनी का क्या है, देते रहते हैं। लेकिन फिर भी देखो, एक पावरफुल देश है और ऐसा तो है नहीं कि चेतावनी दे रहा है उसका कुछ मतलब भी होगा। तो बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हमारे चाणक्य नीति का जो कोर्स है, फाइनली आज हम उसको क्लोज कर देंगे। तो हाउ टू कंकर द वर्ल्ड पार्ट 2 ये कल क्लास शुरू होगी। 300 रुपए का कोर्स है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। और यूट्यूब का भी हमारा बहुत शानदार कोर्स है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चाइना ने कहा है कि देखो यार, फर्जी में बातें बढ़ाओ नहीं और हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। अमेरिका में जो चाइनीज फर्म्स है उसको बचाना है। और चाइना ने, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि देखिए हम तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ही। जो चाइना अपना यहाँ पे मार्केट बना के बैठा है, जो हमारा इतना भयानक फिस्कल डेफिसिट है, उसके लिए तो चाइना पे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो जो नए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है ना, जहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर्व्स को हटाने की बात कर रहा है और चाइना और ब्लैकलिस्ट कर्व को लगाने की बात कर रहा है, और चाइना और उनकी 200 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा है। आप समझ रहे, 200 कंपनीज। तो एक तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, बाइडेन मुझे लगता है कि आखिरी वक्त में ही काम कर रहे हैं। जब ये जाने वाले, तभी ये पहले कर लेते तो शायद तुमको वोट भी बढ़िया मिल जाते। लेकिन अब जाके जहां तक बाइडेन की जो अभी तक पॉलिसी रही है वो चाइना के फेवर में ही रही है। लेकिन अब लास्ट में उन्होंने कहा कि 200 कंपनीज के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होगी और इसी हफ्ते होगी। तो ईमेल सबको गया है और तकरीबन 200 चाइनीज कंपनीज हैं। लो भैया, अब उसके बाद अमेरिकन सप्लायर्स जो है इनसे ट्रेड नहीं कर सकेंगे। और फिर चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी यही बोला है, जो स्पोक्स पर्सन ही येदोंग है, उन्होंने कहा है कि देखिए यार, ये सब मत करिए। आप अपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी करोगे और ये एक तरीके से यू आर अब्यूजिंग दिस एक्सपोर्ट। ठीक है, आप जबरदस्ती चाइनीज कंपनीज को टारगेट बना के सही नहीं करो। अब देखिए, भारत और चाइना के रिलेशन बढ़िया हो गए ब्रिक्स समिट के बाद, है ना। और चाइना कह रहा है कि भारत के साथ जो है वो बिजनेस बढ़ाना है। औकात दिखा दी चाइना को हमने एक तरीके से। लेकिन यहां पे डर का माहौल बना हुआ है और ये जो एक्शन है ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को डिसरप्ट करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, चाइना की कंपनी, भाई तो चाइना खाली थोड़ी ना बैठा, वो भी लगाएगा सैंक्शंस, वो भी ब्लैकलिस्ट करेगा। भाई भारत ने चाइना की कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया तो चाइना की कमर इसलिए टूटी क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका भी बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका और चाइना की जो जंग है, भाई देखिए आप ये समझिए कि जहां से आपको पैसा आ रहा है, आप जिसको पैसा नहीं दे रहे हो, जैसे आप जिससे पैसा ले रहे हो, और अगर वही आपसे बिजनेस करना बंद कर दे तो आप मरोगे ना, उसको क्या करना, वो कहीं और से उठा लेगा माल। तो यही चाइना को डर है कि भाई ये तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। और कॉपरेशन जो हम भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमने इतना अच्छा नाम बनाया है, खत्म कर जाएगा ये सब कुछ। और क्योंकि चिप इंडस्ट्री है सारी की सारी, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और ट्रेड ऑर्डर को डिसरप्ट करेगा। और इसकी करने की जरूरत क्या है समझ नहीं आ रहा है, चाइना का ऐसा कहना है। और अगर अमेरिका इसी तरीके से एस्केलेट करता रहेगा, कंट्रोलिंग मेजर्स लगाता रहेगा, तो चाइना भी फिर नेसेसरी एक्शंस लेगा अपने चाइनीज एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए। एलॉन मस्क जो अभी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में बैठे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम सबको पता है कि जो इलॉन मुस्क हैं, वो चाइना के बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। चाइना भाई, सबसे बड़ी जो बैटरी लिथियम आयन इंडस्ट्री है वो चाइना में है। भारत में टेस्ला नहीं लाए, चाइना में जाके डील कर ली उन्होंने, क्यों ना करें। और ये फिर उनके ऊपर भी असर डालेगा, हालांकि डेफिनेटली वो कंपनी तो इसमें नहीं है। तो अमेरिका के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 200 चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने का एकदम मन बना लिया है। और सेमीकंडक्टर, चाइना हमेशा कहता है कि अमेरिका हमेशा कहता है कि चाइना ने हमसे सब कुछ चुराया है। ठीक है, चाइना हमसे चुरा के हम ही को आंख दिखा रहा है। तो गली गली में शोर है, चाइना ससुरा चोर है। तो जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें अमेरिका का दबदबा होना चाहिए। और चाइना इन चिप्स का यूज करेगा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए, तो हम नहीं देंगे, हम ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो अब सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और एआई मेमोरी चिप्स, इस पे जो है वो कर्व लगेगा। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, चाइना के लिए खुशखबरी यह है कि लेस सीवियर है। हुआवे सप्लायर जिस तरीके से हुआवे की बैंड बजाई थी अमेरिका और बाकी यूरोपियन नेशन ने, वैसे नहीं है। आप समझ रहे हो? क्योंकि इस समय देखिए हुआवे और चैंगजिन, ये जो टेक्नोलॉजी, ये दो कंपनी है ना इस समय की प्लेयर है एआई मेमोरी चिप। भाई देखिए हर चीज मेमोरी से चलती है। एआई मेमोरी विदाउट, तो इन चिप्स के बदौलत जहां पे इतना सारा डेटा स्टोर हो रहा है वो सब बेकार है, बकवास है। तो ये जो दो चिप फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो ओन करती हैं, जो कि हुआवे का ही पार्टनर, 100 चाइनीज कंपनीज के पार्टनर है ये। होता क्या है कि जैसे मैंने कंपनी खोल ली एग्जांपल के तौर पे सेमीकंडक्टर, अब एक फैक्ट्री है वो सबको देती है चिप। तो एक फैक्ट्री हो सकता है वो 7 8 9 10 20 कंपनियों से डील करे। तो बेसिकली जो मेन है जहां से चिप बन के आ रही है उसी पे ही कर्व लगा दिया है। तो जाहिर सी बात उसके इर्द गिर्द सारी कंपनी जो है वो इफेक्ट होंगी, है ना। तो अब डिसीजन जो है वो बाइडन ने लिया है और अभी डोनाल्ड ट्रंप आने बाकी हैं। वो क्या करेंगे पता नहीं। वो कह रहे तो हम तो 10% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। तो मान के चलिए कि चाइना के साथ खूब ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है अमेरिका का। और जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कहां तक जाते हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप आज आखिरी दिन है और हम इसको बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।